Hello students, welcome to M Academic classes and I am विपिन यादव। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5 क्लास 11th NCERT मैथ्स। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे इसमें क्या होता है, इसमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होता है, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द सेट फाइंड करना है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं कि इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.5 का फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं हम लोग। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है u इक्वल टू, ये दिया गया है मींस यूनिवर्सल सेट दिया गया है, ए सेट दिया गया है, बी सेट दिया गया है और सी सेट दिया गया है। एंड जो फाइंड करना है, कह रहा कि ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करिए। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट अगर आपको हम बता दें सबसे पहले थोड़ा सा हिंट में, फिर भी हमने आपको एक वीडियो बना रखा है इसके लिए कॉम्प्लीमेंट का इंट्रोडक्शन। जैसे यूनिवर्सल सेट से सेट ए को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये क्या निकलता है? सेट ए का कॉम्प्लीमेंट निकल के आता है। तो आइए बात करते हैं, देखते हैं। अगर क्या कहें, यूनिवर्सल सेट से सेट ए को सब्ट्रैक्ट कर दें, यूनिवर्सल सेट से सेट ए को अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो वही हमारा क्या बनता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए बनता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यूनिवर्सल सेट ये है और सेट ए क्या है? ये है। इसका मतलब क्या? u माइनस ए का मतलब ए बताया था आपको क्या होता है कि इसमें के सारे एलिमेंट्स डिलीट कर देने हैं। जो सेट पहले लिखा होगा उसके सारे एलिमेंट्स क्या कर देते हैं? नोट कर देते हैं। तो u लिखा हुआ है तो u में क्या है? 1 है, यहां पर भी 1 है तो 1 को कैंसिल कर दीजिए। 2 है कैंसिल कर देते हैं। 3 है 3 भी कैंसिल कर देते हैं। 4 है 4 भी कैंसिल कर देते हैं। अब जो एलिमेंट्स सेट ए में बचे हुए हैं वही आपके क्या हो जाएंगे? कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। 6, 7, 8 एंड 9 ये आ गया आपके पास। एज इट इज इसको लिखेंगे, u माइनस भी लिखेंगे। तो यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर 2, 4, 6, 8 है तो यहां से 2 कैंसिल कर दीजिए। 4, 6 और 8 इनको छोड़कर बाकी के सारे एलिमेंट्स आप लिख दीजिए। 1, 2, 3, सॉरी 2 तो नहीं है ना, 1, 3, 5, 7, 9। तो ये जो एलिमेंट्स आ गए ये क्या आ गया? सेट बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना। इसका मतलब ए यूनियन सी पहले निकालते हैं, उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। इसका मतलब क्या निकालने वाले हम? इसका मतलब ये है कि आपको ये फाइंड करना है, u माइनस ए यूनियन सी फाइंड करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले हमको ए यूनियन सी नहीं पता है ना, तो ए यूनियन सी निकाल लेते हैं यहां से। ए यूनियन सी कैसे वो निकल के आएगा? इसका मतलब ए के एलिमेंट्स और सी के एलिमेंट्स क्या करने हैं? एक साथ लिखने हैं। तो आपके पास ये ए है और ये क्या है? सी है। तो 1 है यहां पर है, लिख दिया मैंने। 2 है, 3 है, 4 है। यहां पर 3 था, यहां पर 3 था, यहां पर 3, यहां पर 3 है, तो इनको 2 बार तो लिखते नहीं है। अब बचा क्या आपके पास? 5 है और 6 है, तो 5 और 6 लिख दिया। तो ये आपके पास क्या बचा? ए यूनियन सी आ गया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इसका मतलब ये वाले एलिमेंट्स यू सेट से, यूनिवर्सल सेट से हम हटा देते हैं। तो हटा दीजिए, कहां तक हटाना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 1 हटा दीजिए, 2 हटा दीजिए, 3, 4, 5 और 6 हटा देने पर क्या बचेगा? 7, 8, 9 बचेगा। तो 7, 8, 9 विल बी योर आंसर। ओके, चलिए आपको ये स्टेप पहले लिखना था और ये स्टेप बाद में लिखना था। ठीक है, वैसे इसको क्या करना था? यू यूनिवर्सल सेट से ए यूनियन बी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या निकल के आता है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकल के आएगा। सबसे पहले हम ए यूनियन बी फाइंड कर लेते हैं। ए यूनियन बी कहां पर है? ए, ये ए है और ये बी है। तो 1, 2, 3, 4, 6, 8 क्या जाएगा? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4। इधर 4 है, 2 भी है, 4 भी है, लिख लिया ऑलरेडी मैंने। 6, 8 बचा है, 6, 8 को भी लिख लीजिए आप, तो हो जाएगा कामा 6, 8 हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाँ अब इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना आपको। इसका मतलब ये यूनियन है, ए यूनियन बी है, तो ए यूनियन बी से किसको सब्ट्रैक्ट करना है आपको? यूनिवर्सल सेट से सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 4, 6, 8 सब्ट्रैक्ट करना है।
1 2 3 4 6 8, इन एलिमेंट्स को हटाकर जो भी एलिमेंट्स बचे हुए हैं उनको नोट कर देना होता है। 5 7 और 9, 5 7 एंड 9, ये तो बचा, 5 बचा, 7 बचा और 9 बचा। तो ये आपके पास आ गया क्या, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया, और ये क्या आ गया, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट आ गया। इसी प्रकार ए का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना, इसका मतलब याद करिए, तो ये प्रॉपर्टीज आप कॉम्प्लीमेंट में बताया मैंने, क्या बताया कि अगर किसी भी कॉम्प्लीमेंट, किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का अगर कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं तो किसके इक्वल आता है आपके पास, ये आता है आपके पास उसी सेट के इक्वल आ जाता है। तो इसका मतलब ये किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, ए। सेट ए है क्या है आपके पास, सेट ए क्या है आपके पास, 1 2 3 4, ये उसी के इक्वल हो जाएगा। थोड़ा समझ भी लेते अच्छा, चलिए। तो इसका मतलब सबसे पहले आप ए कॉम्प्लीमेंट निकाल ही दे रहा, ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा आपके पास, ये ऑलरेडी आपने निकाल रखा है, 6 7 8 9 आएगा, 6 7 8 9, यही तो बचेगा। आप समझिए, जब 6 7 8 9 आया, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इसका मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट निकाला, सेट ए का कॉम्प्लीमेंट नहीं, सेट ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो इसका मतलब ये निकालना आपको u माइनस ए डैश, ये तो निकालना है। तो u यूनिवर्सल सेट कहां पर है, ये यूनिवर्सल सेट है आपका, इससे आपको 6 7 8 9 6 7 8 9 हटा देना है। तो 6 7 8 9 हटा दिया तो बचेगा 1 2 3 4 5, तो क्या बचे 1 2 3 4 5, यही तो एलिमेंट्स बचे। तो यही जो एलिमेंट्स बचे हैं यही आपका क्या हो जाएगा, हाँ यही आपका, देखिए यही तो क्या है आपका, सेट ए भी तो है, सॉरी हाँ 5 भी है, 3 4 5 6, सेट ए 6 7 8 9 है, सेट ए क्या आपके पास, u माइनस ए, तो 1 2 3 4 कैंसिल करना था, तो यहां पर जो a आया यहां पर 5 भी तो आएगा, क्यों 5 भी तो आएगा, तो यहां से हो जाएगा आपके पास 5 भी हो जाएगा। हाँ अब देखिए ये 5 नहीं आएगा यहां पर, यहां से 5 भी कैंसिल हो जाएगा, 5 6 7 8 9 ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपके पास 1 2 3 4 बचा। जब ये 1 2 3 4 बचा है आपके पास, तो यही आपका क्या हो जाएगा, सेट ए भी तो है, तो वही एक प्रॉपर्टी भी होती है, ए डैश का डैश इक्वल टू क्या होता है ए, उसी सेट के इक्वल आ जाता है। अब बात करते हैं बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इसका मतलब क्या करना है आपको, u माइनस बी माइनस सी करना है। तो इसका मतलब सबसे पहले बी माइनस सी हम फाइंड कर लेते हैं, तो बी माइनस सी फाइंड करिए, कैसे, ये बी है और ये सी है, तो 3 यहां पर है, 3 यहां पर नहीं है, कोई बात नहीं है, 4 यहां पर है, 4 यहां पर कैंसिल कर दीजिए, 5 है यहां पर नहीं है, 6 है, 6 यहां पर है, तो जो भी एलिमेंट बचे इसमें लिख दीजिए, 2 एंड 6 नहीं सॉरी 2 और 8, क्या बचा 2 और 8 एलिमेंट बचे। जब 2 एंड 8 एलिमेंट्स इसमें बचे हुए हैं तो इन्हीं को हमको नोट कर देना है। तो अब क्या करना, यूनिवर्सल सेट से b माइनस सी सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो यूनिवर्सल सेट है क्या आपके पास, ये है, इससे क्या हटा देना, 2 8 हटा देना है, तो 2 हटा दीजिए 8 हटा दीजिए, तो जो बचेगा आपके पास क्या बचेगा, बचेगा आपके पास 1 3 4 5 6 7 8, सॉरी 8 तो हटा ही ना है, 9, और क्या बचेगा 9 बचेगा। तो ये जो आ गया एलिमेंट्स, ये क्या आ गया, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट आ गया। क्लियर हो गया, चलिए नोट कर लीजिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है एंड कह रहा फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये सेट दिया गया है, सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी दिया गया है, और आपको फाइंड करने के लिए कह रहा इसके लिए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करिए। तो कॉम्प्लीमेंट आपको बहुत अच्छे से समझाया मैंने। इसका मतलब क्या कह रहा है, ए डैश फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ए डैश फाइंड करना है आपको। और मैंने सिखाया इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए यूनिवर्सल सेट से अगर सेट को घटा देते हैं तो यही हमारा क्या आ जाता है, कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए करना है आपको। तो ये यूनिवर्सल सेट है आपका, ये ए है, सेट ए है आपका। 1 ए कैंसिल कर दीजिए आप, बी कैंसिल कर दीजिए, सी कैंसिल कर दीजिए। तो इसके बाद इसके अलावा जो बचेगा, इसके अतिरिक्त जो बचेगा क्या बचा, डी ई एफ। तो क्या हो जाएगा, डी ई एफ। तो डी ई एफ क्या हो जाएगा, इट विल बी योर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हो जाएगा। क्लियर है,
चलिए एज इट इज इसको फाइंड कर लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी क्या होगा, u माइनस बी हो जाएगा, क्या होगा, u माइनस बी होगा। तो यूनिवर्सल सेट, व्हाट इज द यूनिवर्सल सेट, ये यूनिवर्सल सेट है आपका, और ये क्या है, बी है। तो क्या है, डी एलिमेंट यहां से कैंसिल कर दीजिए, ई कैंसिल कर दीजिए, एफ कैंसिल कर दीजिए, और ई एफ जी, क्या जी इसमें है क्या, यूनिवर्सल सेट में जी भी है क्या, देख लेते हैं, एफ जी एच, यूनिवर्सल सेट में ए बी सी डी ई एफ जी एच तक है ना, एफ जी एच भी है, जी और एच भी है। अब यहां पर फाइंड, ठीक है, तो यहां से देखिए, अब डी कैंसिल कर दिया आपने, ई कैंसिल कर दिया, एफ कैंसिल कर दिया, और जी भी कैंसिल करना है। अब बचा क्या आपके पास, जो बचे हुए एलिमेंट्स है ए बी सी और एच, तो ये आपका क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी आ जाएगा। एज इट इज इसको सी फाइंड करते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी, तो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट माइनस सेट सी हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, यहां पर ए है, ए कैंसिल कर दीजिए आप, ठीक, सी है, सी भी कैंसिल कर दीजिए, ई है, ई भी कैंसिल कर दीजिए, जी है, जी भी कैंसिल कर दीजिए। अब बचेगा क्या आपके पास, जो एलिमेंट्स बचे हुए हैं, बी डी एफ और क्या बचा, एच बचा, बी डी एफ एच, बी डी एफ एच, ये आपका क्या आ गया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी आ गया। ओके, अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी फाइंड करना है आपको, देखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी माइनस सॉरी यूनिवर्सल सेट माइनस डी हो जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट से डी को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो यूनिवर्सल सेट है कहां पर, ये यूनिवर्सल सेट है, और डी सेट कहां पर है, ये एफ है, तो एफ यहां पर कैंसिल हो गया, जी है, जी भी कैंसिल हो गया, एच है, एच भी कैंसिल हो गया, ए है, ए भी कैंसिल हो गया। अब इसके एक्सपेक्ट में कौन बचा, बी बचा, सी एलिमेंट्स, डी एलिमेंट्स और ई एलिमेंट्स, तो ये आपका क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी आ गया। ओके, नोट डाउन। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया, कि कहा गया कि लेट यू इज अ यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट है और उसका जो सेट है वो ऑल नेचुरल नंबर्स हैं, क्या है, ऑल नेचुरल नंबर्स उसका सेट है। तो हमने कंसीडर कर लिया कि U इज अ यूनिवर्सल सेट X such that X is a set of the नेचुरल नंबर्स। अब आपको पता है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 टिल टू इनफाइनाइट, ऐसे तो होते हैं। अब पहला क्या फाइंड करना है, इसका क्या फाइंड करना है आपको, इसी का आपको फाइंड करना है, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, इसका मतलब कंसीडर कर लेते हैं, सबसे पहले इसको हम सेट ए कंसीडर कर लेते हैं, किसके इक्वल, सेट ए के इक्वल। अगर हम सेट ए के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं, इसका मतलब क्या बताना है आपको, कि ए डैश बताना है, क्या बताना है, ए डैश। ए डैश इक्वल टू क्या होता है, यू माइनस ए होता है, समझिएगा, u माइनस ए होता है। तो जब u माइनस ए होता है तो यहां पर ये क्या है, x such that x is an even नेचुरल नंबर। देखिए नेचुरल नंबर ये है और कह रहा इवन नेचुरल नंबर, अगर इसमें क्या होते हैं, या तो आड होंगे या फिर इवन होंगे। तो अगर इवन निकल जाएंगे तो क्या बचेंगे, आड ही नंबर तो बचेंगे। थोड़ा समझिएगा, ये किसमें दिया गया है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। अगर हम आपको रोस्टर फॉर्म में समझाने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, इसको रोस्टर फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, 2 4 6 8 10 डॉट 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 ऐसे लिखेंगे। अब कह रहा यूनिवर्सल सेट ये है और इससे इनको हटा देना है, 2 4 6 8 को हटा देना है, 2 हट जाएगा, 4 हट जाएगा, 6 हट जाएगा, 8 हट जाएगा। तो जो बचेगा क्या बचेगा, 1 बचेगा और फिर 3 5 7 9 बचेगा। तो ये क्या है, 1 3 5 7 9 11, ये सब क्या बचेंगे, इवन ऑड नंबर ही तो बचेंगे। तो वी कैन से दैट x such that x is an odd natural numbers। आगे बात समझे, तो इसका मतलब ये नेचुरल नंबर्स का सेट बचेगा। क्लियर हुआ होगा। चलिए इसको इरेज कर दे रहे हैं, समझाने के लिए इसको आपको लिखे थे, ये 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट।
अब वैसा उल्टा इसका है, x such that x is आड नेचुरल नंबर है। क्या है? आड नेचुरल नंबर है। तो जब इसको सेट बी मान लेते हैं, क्या लेट कर लेते हैं? सेट बी इक्वल टू लेट कर लेते हैं। तो जब सेट बी इक्वल टू लेट कर लिया, x such that x is आड नेचुरल नंबर्स है। तो आड नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं आपको पता है? 1 3 5 7 8 7 9 11 ऐसे तो होते हैं। अब यहां पर समझिए 1 3 5 7 9 11 हट जाएगा, 1 हट गया, 3 हट गया, 5 हट गया, 7 हो गया, 11 हट गया। अब क्या बचा आपके पास? अगर बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होगा तो u माइनस बी करेंगे। तो अब बचेगा क्या? बचेगा 2 4 6 8 बचेगा। तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ये सब क्या होंगे? इवन नंबर होंगे। क्या होंगे? इवन नंबर होंगे। तो ये जो बचेगा क्या बचेगा? x such that x is इवन एंड लिख सकते हैं एन इवन नेचुरल नंबर। आगे बात समझ में? तो ये क्या बचेगा? अब नेचुरल नंबर बचेगा। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं इसको हम पॉजिटिव नंबर्स। एक्स पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 मतलब क्या निकालना है? इसे सेट सी इक्वल टू लेट कर लेते हैं। सी इक्वल टू मैंने लेट कर लिया। इसका मतलब क्या फाइंड करना है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? u माइनस सी हो जाएगा। आगे बात समझे? तो u माइनस सी कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले हम ये पता कर लेते हैं कि 3 के मल्टीपल होते क्या है। सभी को पता है। क्या है? सभी को पता है। तो 3 के मल्टीपल क्या होंगे? 3 6 12 यही तो हो जाएंगे। हाँ तो क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा हाँ 3 6 9 12 15 ऐसे तो हो जाएंगे। अब यहां पर जो बचेगा, अब देखिए नेचुरल नंबर से घटाना है। नेचुरल नंबर ये है आपके पास 1 2 3 4 5 6 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 डाट डाट डाट। ठीक है। अब यहां से क्या हटाना? 3 6 9 12 15 हटा देना है। 3 6 9 12 हटा देना है। इसका मतलब क्या बचेगा? अब जो बचने वाला है वो क्या बचेगा? जो रिमाइंडर जो से बचेगा वो क्या बचेगा आपके पास? यही बचेगा कि 3 का मल्टीपल नहीं होगा। क्या होगा? 3 का मल्टीपल नहीं होगा। इसका मतलब 3 के मल्टीपल वाले सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? बाहर हो जाएंगे। तो बचेगा क्या? ऐसे लिख सकते हैं इसको। इसे लिख सकते हैं x such that x। कह सकते हैं x such that x। आई बात समझते हैं। ये जो बचने वाला है, क्या बचने वाला है आपके पास? 1 2 4 5 बच जाएगा, 6 नहीं बचेगा, 7 बच जाएगा, 8 बच जाएगा, 9 नहीं बचेगा, 10 बच जाएगा, 11 बच जाएगा, 12 नहीं बचेगा। इसका मतलब 3 के मल्टीपल नहीं बचेंगे। तो क्या लिख सकते हैं? x such that x is नेचुरल नंबर एंड x is not multiple of 3। इसका मतलब 3 का मल्टीपल नहीं भी होगा। नेचुरल नंबर्स तो होंगे लेकिन 3 के मल्टीपल के एक्सेप्ट द मल्टीपल ऑफ 3 ऑल नेचुरल नंबर विल बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट सी। क्लियर है? चलिए नाउ अगली की बात करते हैं। लिखा हुआ है x such that x is a प्राइम नंबर। तो आपको पता है प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर क्या होता है? होता है 2 3 5 7 11 13 और 17 19 यही तो होते हैं प्राइम नंबर्स। बहुत सारे होते हैं। अब आपको बताना है इसको सेट डी इक्वल टू लेट कर लिया मैंने। इसे सेट डी लेट कर लिया तो d इज इक्वल टू डी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? u माइनस का d हो जाएगा। तो u माइनस डी मतलब क्या? इसका मतलब प्राइम नंबर हटा देना है। क्या बताना है? प्राइम नंबर हटा देना है। तो जब प्राइम नंबर हटा देंगे तो क्या बचेगा आपके पास? प्राइम नंबर हटा देंगे तो क्या बचेगा? कंपोजिट नंबर बचते हैं। क्या बचते हैं? पॉजिटिव कंपोजिट नंबर बचेंगे। चलिए तो यहां पर बताएंगे यहां पर हम लोग लिख देंगे x such that x is a positive composite नंबर। अब कंपोजिट नंबर r x इज इक्वल टू 1।
इसका मतलब 1 तो लिखते हैं, क्या लेंगे 1 तो, ना तो प्राइम जो 1 है 1 को क्या हम प्राइम नंबर लेट करते हैं, तो 1 को हम लोग प्राइम नंबर नहीं लेट करते हैं। जब 1 को प्राइम नंबर नहीं लेट करते हैं तो ये जो हो जाएगा आपका सेट डी हो जाएगा x such that x is पॉजिटिव कंपोजिट नंबर और x is equal to 0। तो नोट डाउन, बात करते हैं इसके अगले पार्ट पर, पार्ट नंबर 5th 6 7 8 9 10 11 जो भी है शेष पर बात करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट 6 7 8 9 10 11। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला कहा गया है कि x such that x is a natural number divisible by 3 और 5। इसका मतलब 3 और 5 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। इसका मतलब अगर नेचुरल नंबर से 3 और 5 का डिविजिबल हटा दें तो शेष बचेगा हमारे पास यूनिवर्सल सेट का। इसका मतलब कि अगर हम लोग इसे सेट डी ई मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं ई, तो अगर हमको यही फाइंड करना था कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई, यूनिवर्सल सेट माइनस ई फाइंड करते हम। अगर हमने ये कह दिया कि ये क्या है, एक नेचुरल नंबर का सेट है और ये क्या है 3 और 5 से डिविजिबल का है, 3 एंड 5 से डिविजिबल का है। तो अगर 3 और 5 का डिविजिबल हटा दें तो जो भी एलिमेंट्स बचेंगे वो किसमें बचेंगे, यूनिवर्सल सेट में बचेंगे, नहीं बचेंगे। यही तो होता है कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब यूनिवर्सल सेट से जितने के जितने एलिमेंट्स हैं इसको हटा देते हैं इसके सेट ई के, तो क्या बचता है, एक कॉम्प्लीमेंट बचता है। तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग इसे, अगर हम इसे ई कॉम्प्लीमेंट लिखना चाहें लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इज एन आ पॉजिटिव इंटीजर्स which is not divisible by 3 and 5। इसका मतलब 3 और 5 से क्या होने चाहिए, डिविजिबल नहीं होने चाहिए। अगर 3 और 5 से डिविजिबल नहीं होंगे, डिविजिबल बाई 3 और नॉट डिविजिबल बाई 5। इसका मतलब 3 और 5 से डिविजिबल नहीं होने चाहिए, तो वही क्या होते हैं हमारे शेष एलिमेंट्स बचेंगे। चलिए ये हो गया। उसके बाद क्या बचा आपके पास, ई, इसके एफ मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं एफ। सारी बात समझ में आ रही है। तो जब एफ मान लेट कर लेते हैं, चलिए इसे मान लेते हैं हम लोग 6 क्वेश्चन नंबर मान लेते हैं, ठीक। इसका मतलब क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये कहें हम कि ये कॉम्प्लीमेंट होता क्या है एक्चुअल में, आपको समझ में आ गया वो कॉम्प्लीमेंट क्या है। यूनिवर्सल सेट से जो सेट का कॉम्प्लीमेंट पूछा जाता है उसके एलिमेंट्स क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, उसको कैंसिल कर देते हैं। जो बचते हैं एलिमेंट, जो शेष एलिमेंट्स बचते हैं उन्हें ही हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तो इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर वाला कॉम्प्लीमेंट है, इसका कॉम्प्लीमेंट पूछा जा रहा है। अगर इन्हीं को हम हटा दें तो क्या बचेगा हमारे पास, वही तो बचेगा, जो बचे वाले एलिमेंट्स बचेंगे यूनिवर्सल सेट में। तो इसे कह सकते हैं एक्स सच दैट एक्स, कह सकते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, सच में नेचुरल नंबर से बिलोंग करेंगे। कहना परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर क्या बनेगा जाके 4 बनेगा, जाके 9 बनेगा, जाके 16 बनेगा, जाके 25 बनेगा, जाके 36 बनेगा, जाके इनको हटा दिया जाए। इसके एक्सेप्ट जो एलिमेंट्स बचेंगे वही तो हमारे होते हैं। तो बचेगा क्या हमारे पास, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर को छोड़कर सारे के सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स सच दैट एक्स परफेक्ट स्क्वायर होंगे। एज इट इज यहां पर क्या पूछा गया है, परफेक्ट क्यूब पूछा गया है, तो यहां पर क्या लिख देंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड नॉट परफेक्ट क्यूब। तो मतलब परफेक्ट क्यूब वाले छोड़कर परफेक्ट क्यूब क्या बनेगा, के 1 भी बनता है परफेक्ट क्यूब, फिर बनेगा जाके 8 बनेगा, जाके फिर 27 बनेगा, जाके फिर 64 बनेगा। इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब को हटा दिया जाए, जो शेष एलिमेंट्स बचेंगे वही हमारे क्या बचेंगे,
एक इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। क्लियर है? अब यहां समझिए x प्लस 2 x प्लस 5 इक्वल टू 8 दिया गया है, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहां से अगर हम कहें x प्लस 5 इक्वल टू 8 तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? x इक्वल टू 3 आ जाएगा। इसका मतलब 3 नहीं लेना है, 3 को हटा देना है। क्या करना है? 3 को हटा देना है। तो क्या कहेंगे? x such that x belong to natural number but and x does not equal to 3। इसका मतलब x इक्वल टू 3 नहीं होगा। इसके रिस्पेक्ट में जो भी एलिमेंट्स बचेंगे यूनिवर्सल सेट में 3 को छोड़कर सारे के सारे नेचुरल नंबर्स क्या होंगे? इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। क्लियर है? चलिए अब इसकी अगर हम बात करें, इसमें अगर हम सॉल्व करें तो इसको क्या हो जाएगा? 2x ये प्लस इधर कितना आएगा? 4 बचेगा इक्वल टू x इक्वल टू 2 बचेगा। क्या बचेगा? 2। इसका मतलब इस नेचुरल नंबर में एक्सेप्ट ऑफ 2 एंड all element will be the complement of this set। ओके, क्या लिख देंगे इसको? x such that x belong to natural number and x does not equal to 2। इसका मतलब x की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए। इसके रिस्पेक्ट में कोई भी वैल्यू होंगी, सारी की सारी जो वैल्यू बचेंगी वो सारी क्या होंगी? नेचुरल नंबर का होगा। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। यहां पर क्या कहा गया? इसका कहा गया x इज ग्रेटर इक्वल टू 7। ग्रेटर इक्वल टू 7। देखिए नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 ये तो कह रहा x इज ग्रेटर इक्वल टू 7। x की जो वैल्यू होंगी वो ग्रेटर इक्वल टू 7 होंगी। तो ग्रेटर इक्वल टू 7 क्या होंगी वैल्यू भैया? बताइए। x की जो वैल्यू होगी ग्रेटर इक्वल टू 7, तो 7 8 9 10 11 ये सारी की सारी जो वैल्यू है ये क्या है? ग्रेटर देन 7 है कि नहीं है? x की जो वैल्यू है x 7 से ग्रेटर है कि नहीं है? है, और 7 को भी इंक्लूड करना है। इसका मतलब अब जो बचेगा क्या बचेगा? आपके पास क्या बचेगा? 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब लेस देन क्या बचेंगी वैल्यूज? 7 से छोटी वैल्यू तो बचेंगी, लेस देन 7 वैल्यू बचेंगी आपके पास। इधर की तो सारी कैंसिल हो जाएंगी ना यूनिवर्सल सेट से, और यूनिवर्सल सेट में ये सारी की सारी वैल्यू प्रेजेंट होती है। आ रही बात समझ में? तो जब ये वैल्यू प्रेजेंट होती है कैंसिल हो जाएंगे तो बचेंगे क्या? x इज लेस देन क्या बचेगा? 7 बचेगा। आगे बात समझ। 7 से लेस वैल्यू क्या होंगी? 6 5 4 3 2 1 बचेंगी। तो यहां पर इसे क्या लिख सकते हैं हम? आइए समझते हैं। इसे हम ये लिख सकते हैं x such that x, क्या लिखेंगे? x such that x belong to नेचुरल नंबर and x is less than 7। क्या होगा? x is less than 7 होगा। क्लियर है? तो लेस देन क्या हो जाएगा? यहां पर 7 हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट टाइम लास्ट की बात करते हैं। x such that x belong to नेचुरल नंबर एंड 2x plus 1 लेस इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू 10। चलिए इसके बात करते हैं। इसको जरा सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये 9 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 बाई ग्रेटर इक्वल टू 9/2 क्या हो जाएगा? 9/2 बचेगा। अब x की वैल्यू 9/2 मतलब क्या होगा? 4.5। क्या होता है? 4.5। देखिए ये नेचुरल नंबर में आती नहीं, ये नेचुरल नंबर में आती नहीं। 4.5 तो नेचुरल नंबर आता नहीं है। तो इसका मतलब इधर की सारी वैल्यू बचेंगी, इधर की वैल्यू सारी कैंसिल हो जाएंगी। ग्रेटर वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, तो बचेंगी क्या? लेस वाली वैल्यू बचेंगी। इसका मतलब क्या लिखना है हमको? इसको हम ये लिख सकते हैं x such that x belong to नेचुरल नंबर, x such that x belong to नेचुरल नंबर एंड x is less than 9/2। लेस देन 9/2। जो लेस देन 9/2 वैल्यू होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी? उसकी कॉम्प्लीमेंट होंगी। क्लियर है? लेस इक्वल टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेस इक्वल टू। चलिए तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नोट डाउन एंड बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं।